I know exactly how it is to be an outsider. I know exactly how it is to be an insider. It's easy to make excuses when you can't achieve things. But for a second I felt कि यार probably I'll get to play Mr. Shah Rukh Khan. आर्यन भी ऐसा ही है ना, वो मस्ती करता है, आता है, हमें लगता नहीं हम काम करते हैं, वो आता है, हम जोक्स क्रैक करते हैं, मस्ती मजाक में शूट हो गया. Every time he would explain a scene, he'd become the person. When we watched the show also, he dubbed for everyone. तो सेट पे डॉट जोड़ने की जरूरत नहीं. ऐसा नहीं है कि आर्यन बता रहे हैं अभी ये तू डायलॉग बोलते हैं मैं सामने किसी और को रख दूंगा तुझे पता भी नहीं लगेगा. ऐसा नहीं होता. Yes, I did it because of fatherly love towards Aryan. Also has this really cute, mischievous child in him, so he sort of used to oscillate between being that in between cuts and then being this really serious filmmaker. I feel it was yesterday when my first film came out. Mentally, I don't think I've grown up. I'm still that immature, mid-20-year-old kid. एक्टर का जो है आगे जो धंधा है वो उसको इंश्योरेंस होती है कि भाई आगे भी काम मिलता रहेगा, कुछ 2-1 साल और खिंच जाएंगे. Hello everyone, welcome to HD City. This is Rishabh Suri and today we have with us the cast of a show whose title has led to our collective imagination running wild. The Bads of Bollywood. Welcome to the show. First of all, how are you feeling right now, 3 days away from the release? Yeah. All of you. Yeah, Very excited. Yeah? Excited. Raghav? वेरी एक्साइटेड. Yeah. बहुत मतलब नर्वसनेस भी हो रही है कि कैसे ऑडियंस React क्या करें. करे. हाँ वो होता ही है हर एक प्रोजेक्ट से पहले होता है तो वही हो रहा है. मजा आ रहा है. हाँ. Anya? I can't wait for people to watch it and just be like, wow. Okay. Mr. Bobby? Definitely, हर टाइम आपका कोई काम रिलीज होने के दिन आते हैं जब पास में तो टेंशन तो होती है, नर्वसनेस होती है, लेकिन एक इस बार मुझे एक कॉन्फिडेंस तो है कि ये शो डेफिनेटली काफ़ी लोगों को पसंद आने वाला है. गच्ची है लेकिन अब देखते हैं क्या होता है 18 सितंबर को. आपके ऊपर है, आपके और आप बाकी जितनी भी जनता है. You know, people have absolutely loved the trailer. Laksh, are you relieved that people have accepted all the assets, so well? Of course यार, बहुत खुशी होती है जब इतना प्यार मिलता है और लोग कहते हैं कि अच्छा शो बनाया है आपने, क्योंकि this show is so special and so new that none of this has been seen before. हर जो चीज़ आपने देखी वो पहली बार देखी होगी. मैंने तो इतनी I watch films, I watch shows, ऐसा कुछ मैंने भी कभी देखा नहीं है इससे पहले. So I'm proud of this fact कि हमने ऐसा शो बनाया है और एक बहुत ही बोल्ड और बहुत ही एक करेजियस स्टेप लिया है. और 3 दिन के बाद जो होने वाला है वो उसके लिए आई डोंट थिंक दैट हम में से कोई भी तैयार है. हम में से कोई भी तैयार नहीं क्या होने वाला है. इसलिए उसकी एक्साइटमेंट इतनी है कि नींद नहीं आती, हम बात करते रहते हैं बिकॉज हमने देखा हुआ है शो. तो हमें पता है कि इट्स गोना बी सॉलिड. Absolutely. And Manoj sir, जैसे लक्ष्य कह रहे हैं कि they can't wait for the audience's response, उन्हें नींद नहीं आ रही है, nervous हो रहे हैं सब. You have been in the field for so many years. Do you still get nervous before a project releases? Yes, of course. हाँ बिल्कुल होता ही है वो. आपको एक क्या बोलते हैं उसको, एक नर्वसनेस रहती है कि यार इतनी मेहनत की है सब लोगों ने, क्या वर्डिक्ट होगा. ऑडियंस का तो वर्डिक्ट आपको पता है वो कुछ भी हो सकता है. आपने कितनी मेहनत करके लोग बनाते हैं लेकिन सडनली आपको पता चलता है ऑडियंस ने एकदम रिजेक्ट कर दिया. और कभी ऐसा होता है कि एकदम तो वो एक रहता ही है कि भगवान करे यार ये लोगों को जितनी मेहनत से बनाया गया है और लोगों को पसंद आए, ज़्यादा से ज़्यादा लोग देखें, ताकि ये कि एक प्रोग्राम हिट होता है तो भी एक्टर का जो है आगे जो धंधा है वो उसको इंश्योरेंस होती है कि भाई आगे भी काम मिलता रहेगा, कुछ 2-1 साल और खिंच जाएंगे. और काम माइल, हाँ कुछ काम ले जाएगी. So But we have a very interesting bunch here today. Like the show is about someone who comes from the outside, is the so-called outsider, and makes a place for himself. But out of the entire bunch, we have only one insider. All of you are outsiders. The director of the show is the so-called insider. Bobby sir, I would like to ask you, how true is the show when it comes to this subject? My dad was an outsider, Yeah, absolutely. so Of I course, know that everything is- inside out. You know? And I know exactly how it is to be an outsider. I know exactly how it is to be an insider. Everyone has dreams. You can be an insider, you can be an outsider, and how the journey takes you forward. Everyone has a different thing written for them when they move forward, and
So I just think that it's. I think people who. Honestly, it's easy to make excuses when you can't achieve things. And when you can't achieve things, people make things sound like, oh, because I'm an outsider or I'm an insider. But I think it could be an outsider, it could be an insider. They have to really work hard. They have to be really focused, and they have to be at it. They have to be prepared. Anyone can come knocking on your door. So it's the same for both insiders and outsiders. You know, insiders भी excuse बना सकते हैं कि हमारे पर इतना pressure है, हम इसलिए कामयाब नहीं हो रहे. हम भी बना सकते हैं सब. Outsiders का तो है ही, बाहर से आ रहे हैं. लेकिन उससे फ़र्क पड़ता यही है कि अगर आप मेहनत नहीं करोगे तो आप चाहे कहीं से भी हो, कुछ नहीं होने वाला आपका. So stop making excuses and just work hard. Absolutely. And Laksh, of course, you are leading the show. As someone who is the hero who is trying to make a place for himself, how much could you connect with your character in that sense? I truly connect with this character यार, because जब मैंने पहली बार ये जो सीन पढ़ा था जो आपने ट्रेलर के अंदर देखा है, सितारे तो बहुत है लेकिन आसमान सिर्फ एक, उसको पढ़ के डेफिनेटली आई फेल्ट अ कनेक्शन. मुझे लगा कि यार ये तो कहीं ना कहीं मेरे अंदर है, ये जज्बा, ये एटीट्यूड, ये बोलने का तरीका, लेकिन आप दबाते हो ना चीज़ों को कि हाउ विल इट कम क्रॉस. उस चीज़ को उन बातों को सोचकर आप बोलते नहीं हो ऐसी चीज़ें, लेकिन आई फेल्ट यार ये तो मैं ही बात कर रहा हूँ. और से somebody like शाहरुख खान when he first came, like he's till today he's gregarious and वो बोलते हैं कि I'm here to rule, I'm not here to compete. वो एटीट्यूड है उनके अंदर, एक जज्बा है, कॉन्फिडेंस है. तो आई फेल्ट कि यार मुझे तो फॉर अ सेकंड आई फेल्ट कि यार प्रॉब्ली आई विल गेट टू प्ले मिस्टर शाहरुख खान इन दैट दैट एटीट्यूड, वो जीने का मौका मिलेगा एंड आई विल गेट अवे विद इट बिकॉज इट्स अ कैरेक्टर. सो बहुत मज़ा आया मुझे यार. और लीडिंग की जहाँ तक बात रही, मतलब ऑफ कोर्स एक किरदार होता है जिसको आप लीड कर रहे हैं, आपकी कहानी है, लेकिन एवरीबडी हु सिटिंग हियर उन्होंने इस किरदार को बड़ा किया है. कि जो कैरेक्टर जो मेरे अंकल प्ले कर रहे हैं, जो मेरा दोस्त प्ले कर रहे हैं, जो मेरे मैनेजर प्ले कर रहे हैं, बॉबी सर का जो कैरेक्टर है, इन लोगों ने शो बनाया है. इन सब ने मिलके एक शो बनाया है. सो आई थिंक वी ऑल आर लीडिंग इन आवर ओन पाथ्स एंड आवर ट्रू लीडर इज आवर डायरेक्टर आर्यन, जिसने ये सब खड़ा किया है. तो बस यार बहुत खुशी है, बाकी तो मैं क्या ही बोलूँ. Of course, since you mentioned Aryan, of course, this is his debut project, and not making a debut as an actor, which everyone would have expected him to, he's making his debut as a director. Anya, how was Aryan as a director on sets? His first project. It's amazing how he was so calm with everyone. Yeah. And when I sat back and I thought that you're working with people from various age groups, firstly, also experiences, just to know how to navigate without hurting or not insulting, but like irking another person. It takes a great knowing of emotion, I feel. And the kind of clarity that he comes with and the passion that he explains everything to you with, you're just like, oh my God, is this how we're going to do it? But he every time he would explain a scene, he'd become the person. When we watched the show also, he dubbed for everyone. He's and he just has so For everyone. yeah. For I That was feel funny. certain लड़की की आवाज़ parts में where निकाल ले. yeah, certain parts which सबकी they आवाज़ें needed. निकाल के रखता था वो डबिंग में. So when you said it's very unexpected of him to come in as a director, he gives you the most unexpected things. I think this is what this show is about. You don't know what to expect from it, and that's what this human being is about, in the best way possible. Yeah. What was the shoot like for you, Sayer? Exactly how she said. He came on shoot with full guns blazing, and he was on it. And how? I don't think he's ever taken a single day off. Even when we would wrap up shoot, he would go for something or the other, whether it was BGM or dub. He was just obviously being a director. He was deeply involved in every aspect. He delegated stuff, but he was just at it, and he just pushed us to just do better, and was very, very clear in his vision, but also left room for us to kind of voice our opinions. And other than that, like, he also has his really cute, mischievous child in him, so he sort of used to oscillate between being that in between cuts and then being this really serious filmmaker. So I think that was a great blend to have, and he's a great energy to have on set. And I've had a blast working with him. Yeah, and the best bit about the trailer so far has been that every Bollywood buff has been connecting dots
कि ये जो डायलॉग है ये किस रियल इंसिडेंट पे बेस्ड है, ये किस रियल कैरेक्टर पे बेस्ड है. What was it like shooting, Raghav, for all of this? Since you are, such a big Bollywood buff, you have, I've seen you on reality shows also, explaining a lot of trivia about how the films were shot, how you watched a lot of films. What was it like for you shooting all of this, and were you also trying to connect the dots कि अरे यार ये तो ये चीज़ हुई थी? नहीं, ऐसे कुछ डॉट्स कनेक्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती. वो हमें स्क्रिप्ट देते हैं जो आर्यन ने लिखी है. सब आर्यन का विजन है. ये उसका एक बेबी है. उसने बहुत कमाल की, बहुत साल लगा के ये स्क्रिप्ट लिखी है. फिर हम लोग उस स्क्रिप्ट को पढ़ते हैं और एज एक्टर्स हम कोशिश करते हैं हम जितना हो सके उतना अपना कैरेक्टर और बाकी सब कुछ समझ के जाएं स्क्रिप्ट टेक्स्ट को. तो सेट पे डॉट जोड़ने की ज़रूरत नहीं. ऐसा नहीं है कि आर्यन बता रहे हैं अभी ये तू डायलॉग बोलते हैं मैं सामने किसी और को रख दूँगा तुझे पता भी नहीं लगेगा. ऐसा नहीं होता. वो स्क्रिप्ट होती है और स्क्रिप्ट कहाँ निकल जाता है. स्क्रिप्ट के हिसाब से हम लोग काम करते हैं. तो हमें अपने डॉट्स सीधा निकल गया. हमने अपने डॉट्स पहले एज एक्टर्स एज आर्टिस्ट हमें और एज डायरेक्टर्स साथ वर्कशॉप कितने दिनों की वर्कशॉप होती है उसमें हम लोग अपने ऑलरेडी डॉट्स कनेक्ट कर लेते हैं एक दूसरे के साथ और अलाइन हो जाते हैं. अबे छोड़ दे डॉट भाई. देन भूल ही जा रहा है. डॉट्स जो होते हैं क्वेश्चन में जवाब दे रहे हैं तो But since this interaction is जवाब ही नहीं seeming, देता इंसान. Sorry. ये इतना ये दिल्ली आ जाता है ना तो इसको अपना वाला एरिया याद आ जाता है. कौन सा एरिया है आपका दिल्ली वाला? इसका वो क्या बताऊं. आपको डॉट्स कनेक्ट करने वो आपको डॉट्स कनेक्ट करने पड़ेंगे. मैं डॉट्स कनेक्ट करूंगा इसके बारे में. तो भाई यही शो है यार. सॉरी हम लोग. हाँ, ये this is नहीं, what the show is all coming about. to this कि इतना ज़्यादा जो इतना कंफर्ट है पूरे कास्ट में अभी दिख रहा है जो what was अब कि ये शूट हुआ कैसे शो इतनी मस्ती के बीच में? ये मस्ती में ही शूट होता है. हाँ आर्यन भी ऐसा ही है ना. वो मस्ती आर्यन भी करता है, ऐसा आता ही है. है. हमें लगता नहीं हम काम करते हैं. वो आता है, हम जोक्स क्रैक करते हैं. मस्ती मजाक में शूट हो गया. Wow. Lovely that is, and of course Bobby Sir 2025 is going to be 30 years of Bobby Deol. Barsat released in 1995. Just how much have first of all, how does this feel? How surreal does this feel that surviving for 3 decades and being here, still so much love that that you are receiving? How does it feel first of all? I feel very blessed. I don't know what to say. I just feel it was yesterday when my first film came out. Mentally, I don't think I've grown up. I'm still that immature, mid-20-year-old kid. But it's really nice. I mean, it's amazing. I feel I have no words to express how it feels exactly because I can't be arrogant about it because to last in an industry for 30 years is a big task. But at the same time, the kind of love my family has always received from the fans and from the audiences and from the industry is just remarkable. It's just amazing. I mean, it's strange, but everywhere I go now when people meet me, they say, you know what, Bob, we feel happy that you're succeeding in life. It's like that we have achieved something, and that's an amazing thing to say to someone because it's just amazing how much people care about me, and I just want to. And fans call it Bobby Deol 2.0. I mean, because there's been a resurgence that we saw of in the last 4-5 years. फैंस को तो आप लोग शब्द दे देते हैं 2.0. बेचारे वो तो हमेशा उनके लिए तो वही बॉबी हूँ मैं. लेकिन वो भी खुश हैं कि मैं कुछ ऐसी मेहनत कर रहा हूँ और ऐसा काम कर रहा हूँ जो दे फील प्राउड ऑफ क्योंकि वो उन्हें मुझ में बिलीव था जो मैंने शायद खो दिया था बीच में. पर I'm just lucky, and I think hard work turns into luck. But for me, being a part of Baz of Bollywood is an achievement in its sense because, yes, I did it because of fatherly love towards Aryan. I mean, I have kids, but while working with him, I realized that how lucky I was to be a part of the show, how much the show means to me. It's like in the list of all the films I've done, it holds a special place in my heart, Lovely. And since all of you have been in the industry for quite some time now, Sir for 30 years, Manoj sir has been for decades now, in the industry. How much have all of you seen the industry evolve? Ever since you stepped into the industry respectively, Raghav? It's been 4 or 5 years for you as a full-time actor. मैं 2013 से कर रहा हूँ actually. This is my 13th film project.
मगर वो हिट ऑफ कोर्स किल से हुआ, Kill से, of बट बहुत course. चीज़ें करनी पड़ी, बहुत चीज़ें वो पता नहीं है लोगों को। बट आई थिंक ऐसा मैं क्या बताऊँ चेंज इंडस्ट्री का यार, मैं तो एकदम नया नया वो हूँ, बट सर और पावा सर ज़्यादा बता पाएंगे आपको ये चीज़। बट मेरे से चेंज हुआ है वो, But you've had a good time so आई far. हैड अ गुड टाइम। आई सॉ टीवी लिटिल चेंज होता हुआ थोड़ा। पहले 1-2 ही रियलिटी शोज होते थे, उसमें पूरा ध्यान रहता था, बट अब वो चेंज हुआ। मैं कितना चेंज हुआ यार, मैं बैक डांसर था, उस पर होस्टिंग करी, फिर कोरियोग्राफी करी, फिर डांसिंग करी, फिर एक्टिंग कर रहा हूँ। तो इंडस्ट्री के साथ साथ मैं भी चेंज हुआ। ऐसा कुछ ज़्यादा तो चेंजेस हैं वो तो सर ही बता पाएंगे, क्योंकि बहुत लंबे समय का चेंज बताएंगे सर। Of course. देखो टेक्निकल एस्पेक्ट्स में तो चेंजेस आते ही हैं. Of course, you know how it has become more streamlined, how you have better equipments now. OTT का बहुत एकदम बिल्कुल. वो आया, एक वेव आई मेरे समय में, कोविड आया, उसके बाद चेंजेस वो हुए, फिर लोगों का देखने का नज़रिया चेंज हो गया। अब वो कैरेक्टर्स देखते हैं। उसी दौरान बॉबी सर लॉर्ड मतलब वापस आए, Lord Bobby. Lord Bobby. एंट्री ली उन्होंने, तो इसीलिए क्योंकि लोग एक्सपोज हो गए हर सिनेमा से, हर उनको देखने का तरीका आ गया बिल्कुल. कि भाई ये एक्टिंग होती है, ये परफॉर्मेंस होती है, ये फिल्म्स होती हैं। तो ये सब चेंजेस देखे मैंने। Yeah. Anyan said, do you agree with what Raghav said? It's too early for you to comment, or did you see a change yourself? Of course, we're too new to know the kind of changes, but I agree. I think OTT has really given the audience and actors different kind of opportunities. Us to, of course, perform and create more complex characters and stories, and the audience to be more accepting of variety. And their viewing has changed somewhere, I feel, to even accept Lord Bobby as in the various shades, because otherwise he was always your superstar, he was your hero. But today, even in this shade, he's given a lot of love and respect as an actor. So I think the viewing has changed. Sai, would you like to add anything? No, I feel like post-COVID and with the advent of OTT, things changed, like Anya said. And now I think it's a very good time for aspiring actors, because initially there was a lot of conversations about how does one break in. But I think with OTT, there is a lot of scope there. Got it. And that brings me to the last segment of our show. Just take me through one, core memory that you have of being in the city. या यहाँ पे कुछ कभी खाया था, या किसी के साथ कोई time spend, कोई memory बहुत ये तो एक दिन रुक रहे हैं खाना दिल्ली खाने में? के लिए। अच्छा, दिल्ली की कोई core memory बताओ. दिल्ली की Golgappas at GK, I used to come winters में family, because a lot of extended family इधर है मेरी. तो yeah, Golgappa at GK ना, GK you get. I don't know if it's still there. There used to be this one. हो गई. खाने की हर memory नुक्कड़ पे होता है. Momo. Memory तो ज़्यादातर खाने की He's होती going to है। correct me. मेमोरी ऑफ Bobby sir, आप मेरे काफ़ी रिश्तेदार यहाँ रहते थे, वो गवर्नमेंट जॉब करते थे। तो आपको पता उनकी कॉलोनीज छोटे छोटे बंगले होते थे, और हर बंगले पे पहला माला किसी और का, ग्राउंड फ्लोर किसी और का। तो और बीच में पूरा ओपन एरिया होता था, और पास में 5-10 मिनट दूर एक छोटी सी मार्केट होती थी। तो गर्मियों के मौसम में आते थे, ठंड के मौसम में। और मुझे आज भी याद है जब लू चलती थी और रेत ज़्यादा होती थी, तो साइकिल पे आता था वो आइस लॉरी लेकर। वो खाने में जो मज़ा आया उस वक्त गर्मी में, आज तक मैंने कभी वो एंजॉय नहीं की उतनी। फिर साइकिल पे छोले भटूरे वाले घूमते रहते थे, पकड़ के रोक लिया। सो आई हैड ऑल दैट मेमोरी। आई एम लकी दैट आई गॉट टू सी दैट साइड ऑफ लाइफ, बिकॉज हर गर्मी और सर्दी की छुट्टियों में हम दिल्ली पंजाब जाया करते थे। तो दीज आर द मेमोरीज आई हैव, एंड it was beautiful. It was lovely that I experienced all that. Anya? मैं तो दिल्ली से हूँ। दिल्ली से ही होता. आप बताओ ना, आपकी फेवरेट जगह कौन सी है? मैं बताओ. घर, मेरी घर? फेवरेट जगह घर है। बाहर कहीं खाना, जनपद पे घूमना, या फिर बहुत क्लीशे हो गया है? खाना मुझे मैं मिस करती हूँ, लेकिन सबसे ज़्यादा जब मैं बॉम्बे गई थी, स्पेस की बहुत कमी थी सडनली। और दिल्ली में लोगों के पास घर होते हैं, जो वहाँ पे बहुत कम लोगों के पास बंगले होते हैं बॉम्बे में। तो स्पेस डेफिनेटली। क्या बात हुई यार? मतलब पर जैसे मुंबई में बैल्कनी का कॉन्सेप्ट नहीं है, यू हैव टू शेल आउट सो मच। एक्सक्यूज मी, वॉशरूम नहीं, वॉश बेसिन भी कभी कभी बीच घर में होता है बॉम्बे में। खैर है, लेकिन कोई नहीं, मुझे भी दिल्ली का धुआं बहुत पसंद है।
लक्ष्य, आप बताइए। दिल्ली की मेमोरी मेरे लिए तो खाना है, और मेरे को मुझे ये याद है कि देहरादून से पहले बहुत टाइम लगता था दिल्ली आने में, तो मेरी एक बचपन की कोर मेमोरी है। मैंने पहली बार जब मॉल देखा था, और मॉल में वो एक सेक्शन होता है बच्चों का जिसमें स्विंग लगा रहता है और वो सब अंदर अंदर होता है, मैंने पहली बार देहरादून से आके जब वो देखा तो मेरे लिए मतलब पता नहीं क्या डोपामिन रिलीज हुआ, क्या हुआ बचपन में कि ये मैंने क्या देख लिया है, कि ये मैं एलियंस की जगह पे हूँ कि क्या मॉल, क्योंकि मॉल का कॉन्सेप्ट ही नहीं पता था। और फर्स्ट टाइम मेरी आई थिंक बुआ मुझे लेके गई थी, पापा लेके गए थे, मैंने वो देखा जब, वो मेरे लिए अभी तक मतलब वो मैं बहुत साल बोलता रह गया, ले चलो फिर से एक बार और दिखा दो मॉल, एक बार मॉल दिखा दो। तो तब तक फिर मेरा ही टाइम आ गया मॉल जाने का, मतलब फिर बड़े हो बच्चों गए। को, अपने हाँ, बच्चों को फिर ले जाने का। हाँ, तो वो बहुत कोर मेमोरी है दिल्ली में मॉल देखने की। लक्ष्य आपकी? मैं भी दिल्ली का ही हूँ ना यार। हाँ, पर आप तो बताओ ना, जैसे आन्या ने मेरे तो बताया। हर कोने कोने में मेमोरी है यहाँ पे भाई। इसकी तो मेमोरियाँ मेरी तो मेमोरियाँ घूम रही है दिल्ली के कोने कोने में इसकी मेमोरियाँ घूम रही हैं। अच्छा, ऐसा है। तो मतलब वही यार, हम लोग यहाँ के लोकल हैं। आसमान हम सिर्फ लोग- एक, सितारे बहुत थे इसके यहाँ। बट वही है, गेड़ियाँ मारते थे दोस्तों के साथ यार, गाड़ियों में, बाइक्स पे, हर यहाँ कहीं झगड़े वगड़े हुए थे, वही मेमोरी है। चलो, मतलब टिपिकल दिल्ली एक्सपीरियंस है। तो वही कहूँ यार, 10 साल हो गए छोड़े हुए भी। बट हाँ, ये जो कह रही है जगह का तो था ही, बट ऐसा नहीं कि यहाँ पे कोई महलों में रह रहा था मैं, यहाँ पे भी घर जो था वो वहाँ पे भी सेम ही है, बट लोग काफ़ी अलग हैं वहाँ पे। जब मैंने दिल्ली छोड़ के जब मैं मुंबई गया तो मेरे को लगा कि सब वहाँ, बिकॉज यहाँ पे ना, हाँ भाई क्या है, तो एक एटीट्यूड है यहाँ पे, एक सर्टन वाइब है। तो वहाँ पे अगर आप ऐसे बात करते हो तो सामने वाला ना ऑफेंड हो जाता है। तो ऐसे मतलब अगर आप नॉर्मली भी किसी से पूछ रहे हो कि डायरेक्शन, लाइक आई रिमेंबर मैं आरे जा रहा था, आरे फॉरेस्ट शूटिंग के लिए, तो मैंने पूछा एड्रेस कहाँ है, तो बेचारे ने, जो भी दादा थे उन्होंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया, आप सीधा जाइए, राइट जाके लेफ्ट लीजिए, सीधा जाइए, यहाँ पूछ लो, अपने आप देख ले। यू नो देयर अ मैसिव डिफरेंस, तो विच आई फेल्ट कि यार जो ये थोड़ा दबाना पड़ेगा अपना दिल्ली बना यहाँ पे, और थोड़ा इंसान बनना पड़ेगा। Got it. मनोज सर? मैं तो दिल्ली में पैदा हुआ, बड़ा हुआ, यहीं पला बड़ा, तो दिल्ली या मुंबई? दिल्ली। सिटी दिल्ली। हाँ, योर फेवरेट सिटी इज दिल्ली? फेवरेट सिटी इन द सेंस कि अभी मैं 30 साल से मुंबई में हूँ, तो मेरा इमोशनल हाँ कनेक्ट तो दिल्ली से है। दिल्ली का खाना मैं मिस करता हूँ, दिल्ली की ठंड मैं मिस करता हूँ, जो सर्दियों में रज़ाई में घुस के और वो सब। बट अब 30 साल मुंबई रहने के बाद आप मुझसे कोई कहे कि आप दिल्ली शिफ्ट हो जाओ तो मेरे लिए मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि जो मैंने महसूस किया है, जो एक प्रोफेशनलिज्म है और एक जो सिविक सेंस है, वो एक मुंबई में यहाँ पे है लोगों के अंदर। और प्रोफेशनलिज्म से, जैसे काम, अगर कोई आपसे पैसे लेगा, काम करेगा, बोलेगा तो वो काम कर देगा। दिल्ली का क्या है कि हो जाएगा, नहीं कल ही हो जाएगा, अच्छा कितने पैसे लगेंगे इस काम के, और आपसे पैसे ले रहे हैं और घर में पड़े हैं पैसे, और ना तो वो काम होगा टाइम पे और पैसे और ले लिए अब जाएंगे। पैसे, हाँ मतलब जी थोड़ा सा है वो वाला एटीट्यूड, है ना। सीधी बात ये है ना कि भाई ये काम है, इसके 100 रुपए लगेंगे, 2 घंटे लगेंगे, मैं कर दूंगा, तो मुंबई में हो जाएगा वो 2 घंटे के अंदर। मुंबई का यहाँ वो जी आज ही पहुंच जाएगा, हो जाएगा, और कहने की वो बात ही नहीं है। पैसे आपसे लेने पैसे, अपने हिसाब से दे दो। हाँ दे दो जो भी अपने हिसाब से। तो थोड़ा सा वो है आपको। बिल्कुल। बहुत ही बैंग ऑन आपने बात कही है मनोज सर। इसी नोट पे that will be it. Thank you so much for joining us. Thank Thank you very It's much. been a lovely chat, and I'm just can't wait to watch the bads of Bollywood. Thank you. Thank Thank you so so much. much. Wishing you all the luck. Thank you. Thank you. Thank you so much for watching us on HT City.